तो मुझे ये बताएं कि क्या ऐसा सोसाइटी में होता है कि एक कोई लड़का या लड़की हो सकता है वो एक साथ एक से ज्यादा अफेयर्स में हो? इज इट पॉसिबल और इट इज इम्पॉसिबल? पॉसिबल है, ठीक है। तो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ एक्स, सम एक्स, मे बी मेल और फीमेल व्हाटएवर। कोई एक्स है जिसके 2-3 अफेयर चल रहे हैं साथ साथ, मल्टीपल अफेयर्स। अब ये सुन के लग रहा है कि कुछ अनइथिकल मामला है, बट स्टिल देयर कैन बी वन स्कोप ऑफ नॉट सेइंग दिस पर्सन अनइथिकल। जैसे कोई आदमी बहुत ट्रांसपेरेंट है, एक्स नाम का आदमी है, एक लड़की से मेरे लड़के ने कहा कि तुम बड़े स्मार्ट हो, उसने कहा स्मार्ट तो हूं पर मेरा अफेयर चल रहा है, बट आई डोंट माइंड। अगर तुम भी चाहो तो आई डोंट माइंड। उसने कहा तुमने तो कहा चल रहा है, मगर मैं झूठ नहीं बोलता हूं, चल रहा है, खत्म होने वाला है भी नहीं, एवरीथिंग इज फाइन। बट इफ यू वांट, इफ यू इंसिस्ट, I can have 2 affairs, but before I say yes, I will tell that person also. मैं उसे भी बताऊंगा कि देखो एक मेरा और शुरू हो रहा है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? And if she says I don't have a problem, then only I will say yes. But if you have the offer, give me the proposal, I'll talk to that person and then I'll respond. इसने कहा ऐसा पीस तो पहली बार देखा है। कितना इनोसेंट, कितना ऑनेस्ट है, इतना ऑनेस्ट फ्लर्ट कभी नहीं देखा आपने। तो उसने कहा आई एम इम्प्रेस्ड विद योर ऑनेस्टी, यस आई प्रपोज यू। तो उसने कहा जस्ट गिव मी 24 आवर्स, आई विल रिस्पॉन्ड टू यू। फिर उसने वहां फोन किया जाके, मेरा बोला देखो आई एम हैप्पी विद यू, पर क्या है ना यार, लाइफ तो एक ही है, सो व्हाई टू स्टिक। तुम एक काम करो, एक ऑप्शन मुझे मिल रहा है, इफ यू से आई कैन गो अहेड विदाउट लूजिंग यू, तुम्हें भी कोई मिले, आई डोंट हैव ए प्रॉब्लम, यू कैन ऑल्सो हैव मल्टीपल अफेयर्स, आई कैन ऑल्सो हैव मल्टीपल अफेयर्स। उसने कहा अच्छा बड़ा सही है। तो उसने कहा ओके गो अहेड। अब परमिशन हो गई कि तुम्हें भी जाना, बस बता देना कौन है और मैं तुम्हें बता दूंगा। तो भाई सब चले गए। एक दिन फिर ऐसा हुआ, फिर दोनों से सहमति लेके रेटिफाई करवा के थर्ड से मिल लिए। रेटिफिकेशन जरूर करवाते हैं पहले, द प्रपोजल हैज टू बी रेटिफाइड बाय द पार्लियामेंट। अगर कोई ऐसा करे, मैं जानता हूं ऐसा नहीं होता, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको दे रहा हूं। इफ समवन इज हैविंग मल्टीपल अफेयर्स, बेसिकली वी आर कंसर्न्ड अबाउट the situation that he is ditching someone, वो किसी को धोखा दे रहा है, बेफूलिंग someone, उसी से हम परेशान है ना। अगर कोई गधा बना ही नहीं रहा, बता रहा है पहले, परमिशन ले रहा है, फिर कह रहे ठीक है you also have the permission, I also have the permission and we are in a good relationship, तब हम कहेंगे ये तो हाइपोथेटिकल है, लेकिन अगर ऐसा हो तो ठीक है। एंड दिस इज नॉट हाइपोथेटिकल, देयर आर सम पीपल हु आर इनटू सच रिलेशनशिप्स। अब ये सिचुएशन एकदम चेंज हो गई। तो अगर हम इस लेवल पर मतलब ये थोड़ा सा आपको अजीब सा लग रहा होगा, बट इन द सोसाइटी इन विच वी आर लिविंग, some relationships of this kind are also emerging nowadays. So when we talk about morality, इस केस को हम उतना नेगेटिव नहीं कहेंगे, लेकिन अगर कोई ऐसा केस है, बहुत घाघ आदमी है या लड़की है, मान लो कोई भी है, साइमल्टेनियसली 4 अफेयर चल रहे हैं और चारों को बिल्कुल आइडिया नहीं है, उन सबको लगता है कि मैं अकेला इसी जिंदगी में हूं, और उसके पास टेम्पलेट्स बनी हुई है, वो टेम्पलेट हर जगह यूज करता जा जाके, जो शेर उसको सुनाया था वही यहां सुनाएगा, वही यहां, वही यहां, एंड ही मेक्स श्योर कि रिपीट ना हो जाए, मतलब एक जगह 2 बार ना हो जाए, और एकदम सही तरीके से एक मैसेज टाइप करते चारों को फॉरवर्ड कर देता है, पर फॉरवर्ड लिखा हुआ नहीं आता है, मतलब वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना रखी है, उससे करता है।
तुम्हारे बिना जीवन में क्या रखा है? ब्रॉडकास्ट। आज तुम नहीं मिलोगी तो मन करता है मर जाऊं। ब्रॉडकास्ट। बस टाइम चेंज कर देता मिलने का, 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, और प्लेस थोड़ा थोड़ा दूर, ताकि जाने में दिक्कत ना हो और आमना सामना ना हो जाए। अब इसको आप क्या कहेंगे? अच्छा, ये ऐसा वही कर पाएगा जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस शानदार लेवल पे होगी।